नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों कमेंट कीजिए, ना लगे तो भी कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को छत्तीसगढ़ी कहावत खाना के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह जो छत्तीसगढ़ी कहावत है, यह व्यापम एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम और पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आईएमपी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से जो भी प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन हैं, वो आप बना सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला है दोस्तों, आँखी देख माछी नहीं लीले। आँखी देख माछी नहीं लीले का मतलब होता है दोस्तों, जानबूझकर गलती नहीं करना चाहिए। कहते हैं कोई भी कार्य करना है तो उसको जांच परख के ही करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना जांचे परखे, बिना कुछ अनुभव किए उसको कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से लोगों को पछतावा मिलता है। तो जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब है आँखी देख माछी नहीं लीले। फिर नेक्स्ट है, अपन मरे बिन फर्क नहीं दिखाए। अपन मरे बिन फर्क नहीं दिखाए का मतलब है दोस्तों, स्वयं के कार्य से ही पूर्णता प्राप्त होती है। कोई भी कार्य हो दोस्तों, जब तक आप उसमें अपने आप को समर्पण नहीं देंगे तब तक कोई भी कार्य आपको समझ नहीं आएगा। इसी को छत्तीसगढ़ी जो है कहावत में बनाया गया है, अपन मरे बिन फर्क नहीं दिखाए। कोई भी कार्य स्वयं के द्वारा ही होता है, तो इसका अर्थ होगा स्वयं के कार्य से ही पूर्णता प्राप्त होती है। इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, अपन मरे बिन फर्क नहीं दिखाए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अंधवा हर लाठी ला एक पैद गंवाथे। अंधवा हर लाठी ला एक पैद गंवाथे का मतलब है दोस्तों, बार बार धोखा नहीं खाया जाता, क्योंकि जो जीवन का उसका सहारा है, जिस लाठी के सहारे जो अंधा है वो चलता है, अगर उसको एक बार खो दिया जाए मान लो, तो वो जो है अपना जीवन जो है किस प्रकार से चलाएगा, क्योंकि उसका सहारा जो है, चलने का सहारा वही है, एक लाठी है ना। तो अंधवा हर लाठी ला एक पैद गंवाथे का मतलब है कि बार बार धोखा नहीं खाया जाता। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड है, अंधवा गुरु भैरा चेला। अंधवा गुरु भैरा चेला का मतलब होता है अनुकूल का मेल। जैसे इसमें जो है जिसका गुरु अंधा हो और उसका चेला जो है भैरा हो, तो दोनों जो है बेमेल है, तो इसमें अनुकूल का मेल होना बोल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एक अगर गुरु अंधवा है, अगर चेला बहरा है, तो उसमें जो है बेमेल तालमेल जुड़ता है जो दोस्तों, तो इसको अनुकूल का मेल बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अटके बनिया नौफेरा दे। अटके बनिया नौफेरा दे का मतलब होता है मजबूरी का लाभ उठाना। कोई भी व्यक्ति है जो अपना कर्जा कोई साहूकार के पास जाके लेता है, यदि साहूकार उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो जो गरीब व्यक्ति होता है अपनी मजबूरीवश वो कोई चीज़ जो होता है, कोई वस्तु को वो उसके पास गिरवी रखता है, तो उसको औने पौने में उसका जो है भाव करके वो बनिया जो है उसको रखता है। तो इसी को बोल सकते हैं अटके बनिया नौफेरा दे। फिर नेक्स्ट है, अंधवा पीसे कुकुर खाए। अंधवा पीसे कुकुर खाए का मतलब क्या होता है दोस्तों,
सामर्थ्यहीन की मेहनत का फल कोई दूसरा पा लेता है। अगर कोई व्यक्ति जो है अंधा है और वह कोई कार्य करता है, तो अगर वो अंधा है और कमज़ोर है और वह कार्य करता है, तो उसका जो लाभ जो है कोई दूसरा आदमी ले लेता है दोस्तों, क्योंकि वो जो है सामर्थ्यहीन नहीं है, उसका फल जो है कोई दूसरा पा लेता है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर है नेक्स्ट है अंधवा माँ कनवा राजा। अंधवा माँ कनवा राजा जो है, इसका अर्थ होता है दोस्तों मूर्खों में कम मूर्ख। जो अंधा होता है वो अंधा ही होगा। और कनवा राजा, अगर राजा कनवा है और कोई अंधवा व्यक्ति है, तो दोनों का जो है मूर्खों में कम मूर्खा गिनती आएगा दोस्तों। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को समझ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अंधवा है। और जिसको राजा बनाया गया है वो सुन भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में मूर्खों में कम मूर्खा बोल सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आगी जाने लोहार जाने धुकना के लुवाठ जाने। आगी जाने लोहार जाने धुकना के लुवाठ जाने, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा कार्य बिगड़ने पर कर्ता ही जिम्मेदार होता है, अन्य नहीं। क्योंकि जो कार्य का मुखिया करता है दोस्तों, वो मुखिया कोई भी तरीक़ा से अपना कार्य जो है करा के आता है, तो उसका दोष जो है घर वाले उसी को ही बोलते हैं। लेकिन वो किस मेहनत से, किस परिश्रम के द्वारा उसको बनवा के लाया है, उसको नहीं देखते हैं लोग, केवल मुखिया को ही डांट लगाते हैं। तो इसका अर्थ यही है, आगे जाने लोहार जाने धुकना के लुवाठ जाने। कार्य बिगड़ने पर कर्ता ही जिम्मेदार होता है, अन्य नहीं। यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। आज के बासी काल के भात अपन घर में काके लाज। अपने घर में कुछ भी खाया पिया जा सकता है दोस्तों। दूसरे के घर में आप ऐसा है वैसा है करके नहीं बोल सकते, क्योंकि घर में जो भी पका हुआ रहता है, जो भी बना रहता है, उसको आप आसानी से खा सकते हैं, न कि दूसरे के घर में। इसी को बोलते हैं आज के बासी काल के भात अपन घर में काके लाज। फिर नेक्स्ट है अहिरा आन मनखे आन। अहिरा आन मनखे आन का मतलब होता है जैसी संगति हो वैसी बोलचाल हो जाती है। जैसे इसी को कहते हैं दोस्तों, अगर संगति आप अच्छे व्यक्ति से करेंगे, सत्संगी से करेंगे, तो आप सत्संगी और अच्छे व्यक्ति बनेंगे। अगर बुरे आदमी से भी संगत करेंगे तो बुरे व्यक्ति बनेंगे। इसी को छत्तीसगढ़ी कहावत में बोलते हैं अहिरा आन मनखे आन। जैसी संगति हो वैसी बोलचाल हो जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर है ओरी के छाँव। ओरी के छाँव, इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि ज़िंदगी में व्यक्ति का बहुत सारे समस्या आता है, लेकिन उन समस्या में अगर थोड़ा से अगर किसी चीज़ का भरोसा करते हैं लोग, तो उसमें जो है क्षणिक सुख ही प्राप्त होता है। तो ओरी के छाँव का मतलब होता है क्षणिक सुख। फिर नेक्स्ट है आगी लगे तोर पोथी माँ जीव जरे मोर रोटी माँ। इसका अर्थ होता है भूख के आगे सब महत्वहीन है। दोस्तों कहते हैं जब भूख लगता है तो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि भूख लगने पर वो अपना दिमाग, अपना सामर्थ्य खो देता है। इसी को बोल रहे हैं कि आगी लगे तोर पोथी माँ जीव जरे मोर रोटी माँ।
फिर नेक्स्ट है अंडा बनमा बिर्रा बाग। अंडा बनमा बिर्रा बाग का मतलब होता है दोस्तों जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसा राजा होता है दोस्तों, जैसे राजा जो है प्रजा के प्रति वफादार होता है, कार्य कुशलता होता है, कार्य अच्छा से कराता है, प्रजा के हित में कार्य करता है, तो वो राजा अच्छा कहलाता है। और वैसे ही उसका प्रजा भी होता है दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं अंडा बनमा बिर्रा बाग, जैसी राजा वैसी प्रजा। फिर नेक्स्ट है ओखीला खोखी। बहाना करने वाला खाफ्ता है। इसको कैसे समझेंगे दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति जो है कोई मुसीबत में पड़ा है और मुसीबत में पड़ के वो जो है किसी जैसे भी हो वो उस मुसीबत से निकल आता है, तो उसको जो है कोई दूसरा आदमी आके बोलता है कि मैं ये कार्य आपको आसानी से मैं निकाल देता, मैं आपको समस्या से उबार लेता, इस तरह से अगर वो बोलता है तो वो बहानाबाजी बात हो जाता है दोस्तों। उसी को बोलते हैं ओखीला खोखी, बहाना करने वाला खांफता है, उसको हंसी मजाक में ले लेता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अढ़ा बैत परान घात। अढ़ा बैत परान घात का मतलब होता है अनुभव ना हो तो हानि होती है। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसका कोई जानकारी नहीं है, कोई उसका अनुभव ही नहीं है, तो वो कार्य स्वाभाविक है बिगड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझकर अनुभव के द्वारा उस कार्य को करना चाहिए, नहीं तो उसका जो है असर है, उसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता है दोस्तों। अढ़ा बैत परान घात, अनुभव ना हो तो हानि होती है। यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है अपन रिफहर अपने ला खाथे। क्रोध से अपना ही हानि होती है दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो गुस्सा के दौरान वो जो है अपने घर में रखे हुए सामानों को तोड़ फोड़ करता है, तो उसका ही नुकसान होता है दोस्तों। क्योंकि गुस्सा के समय जो है व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो अपना ही नुकसान करता है, किसी दूसरे का नहीं। इसी को बोलते हैं अपना रिस हर अपने ला खाथे। क्रोध से अपना ही हानि होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आगू के भैंसा पानी पाए, पीछू के चिखला। मतलब ये होता है दोस्तों कि पहल करने वालों को ही लाभ होता है। अगर कोई भी कार्य हो, अगर अगुवाई जो करता है तो लोग उन्हीं को जानेंगे दोस्तों कि ये अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, और उन्हीं के बारे में लोग जो है जानेंगे और उनका जो ही प्रचार करेंगे, न कि पिछला वाले व्यक्ति का। कोई भी कार्य जैसे करता है तो उन्हीं को प्राप्त होता है। तो आगू के भैंसा पानी पाए, पीछू के चिखला, मतलब होता है पहल करने वालों को ही लाभ होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है अढ़ा के लेखे डढ़ा के डढ़ा। इसका मतलब होता है दोस्तों अशिक्षित के लिए सब अक्षर बराबर है। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, अगर उनको कोई किताब पुस्तक दे दिया जाए और उनको बोले कि कैसे लिखावट है ना, तो वो बोलेगा सब अच्छा है, सब अच्छा ही लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उस पुस्तक में किस प्रकार का लेख लिखा है, क्या इंग्लिश में है, क्या हिंदी में है, क्या उर्दू में है। वो बोलेगा सब अच्छा लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से अढ़ा के लेखे डढ़ा के डढ़ा, अशिक्षित के लिए सब अक्षर बराबर ही होता है दोस्तों। तो पढ़ाई करना चाहिए व्यक्तियों को। ठीक है दोस्तों। फिर है आमा के झरती और भोबला के मरती। आमा के झरती और भोबला के मरती का मतलब होता है दोस्तों संयोग जोड़ना।
जैसे कहते हैं आमा के झरती, अगर कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य करने में असक्षम होता है तो कहते हैं आमा जो जैसे फल लगता है, आम का जो फल लगता है वो जैसे कि झड़ने वाला ही होता है दोस्तों। उसका जो है फल लगने के बाद कुछ समय के बाद वो जो है झड़ने लगता है और उसी समय जो वो पका हुआ रहता है तो भोभला जो होता है वो व्यक्ति के लिए वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको चूसने में उसको आसानी होता है, तो संयोग जुड़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं आमा के झरती और भोभला के मरती। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है आने के आँखी माँ नींद नहीं आवे, स्वयं से ही कार्य पूर्ण होता है। कोई भी कार्य है दोस्तों स्वयं के द्वारा ही होता है, ना कि दूसरे के कार्य से होता है। कोई भी कार्य, कोई भी अगर वस्तु है, अगर हम उसको आँख से नहीं देखेंगे तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। तो इसके लिए इसीलिए बोलते हैं आने के आँखी में नींद नहीं आवे। कोई भी कार्य स्वयं से ही कार्य पूर्ण होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है अम्मट ले निकल के चुर्रुक माँ पर गए, मतलब होता है छोटी मुसीबत से बचकर बड़ी मुसीबत में फंसना। एक मुसीबत सामने आता है उसके बाद जो है दोस्तों दूसरी मुसीबत उनको आन पड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं अम्मट ले निकल के चुर्रुक में पर गए बोलते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों ओरछा के पानी बरिंडी नहीं चढ़ा है, इसका मतलब होता है असंभव संभव नहीं हो सकता। क्योंकि बोलते हैं अगर जो पानी है ओरछा से अगर नीचे गिर रहा है, छत का पानी अगर धरती में नीचे जा रहा है तो उसको अगर ऊपर जाने के लिए कहें तो ऊपर नहीं जा सकता दोस्तों, असंभव कार्य है। इसी को बोलते हैं ओरछा के पानी बरेंडी नहीं चढ़ा है, मतलब असंभव जो है संभव नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है आदमी में नौवा और चिड़ै में कौवा, इसका मतलब होता है मनुष्य में नाई और पक्षियों में कौवा चतुर होता है दोस्तों। क्योंकि आदमी में जो है नौ जो होता है, क्योंकि वो दाढ़ी मूंछ बनाता रहता है, उनको गांव के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी रहता है कि कौन व्यक्ति क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, कौन 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 से कार्य करता है, इस सारी जानकारी जो है नौ को होता है। इसी प्रकार से चिड़िया में कौवा को होता है, क्योंकि वो बहुत चतुर होता है दोस्तों, इसीलिए आदमी में नौवा और चिड़ै में कौवा बोला जाता है। मनुष्य में नाई और पक्षी में कौवा चतुर होते हैं। फिर नेक्स्ट है 80 कोस 9 बासा कौन करे तमाशा, इसका अर्थ होता है दोस्तों दूर के जीविकोपार्जन से कतराना। लोग जो है दोस्तों पास के वस्तुएं पास के जो कार्य है उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं और दूर के कोई भी कार्य करने से कतराते हैं, क्योंकि इसी को बोलते हैं 80 कोस 9 बासा कौन करे तमाशा। दूर जाने से क्या मतलब, जब पास में वो कार्य मिल रहा है तो ऐसे समझ के जो है लोग जो है नहीं जाते हैं। इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में 80 कोस 9 बासा कौन करे तमाशा, दूर के जीविकोपार्जन से कतराना। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को कितने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताया दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, क्योंकि आपके व्यापम और कंपटीशन एग्ज़ाम और पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आईएमपी है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। इनको कंटिन्यू देखिएगा, आवाज़ करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ना लगे तो भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बना के लाता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोग इनको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।